प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी भाग 1, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। अब हम इसके आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 19 और पाठ का नाम है वट वृक्ष। किसका वृक्ष? वट का वृक्ष। वृक्ष कहते हैं पेड़ को। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में पेड़ पौधों की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पेड़ पौधों की उपयोगिता का। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज पेड़ पौधों की पूजा करते थे। पीपल, वट वृक्ष, तुलसी आदि को आज भी पवित्र माना जाता है। जो हमारे पूर्वज मतलब हमसे बड़े जो लोग थे, वो क्या करते थे? पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जैसे पीपल, वट वृक्ष और तुलसी। और इन पेड़ों की आज भी पूजा की जाती है और उनका पूजन किया जाता है। नीम का वृक्ष तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए नीम का पेड़ बहुत ही उपयोगी माना जाता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक वृक्ष की महिमा 10 पुत्रों के यश के बराबर मानी गई है। एक पेड़ की महिमा 10 पुत्रों के यश के बराबर मानी गई है। पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं। क्या देते हैं? शुद्ध वायु देते हैं। वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है। क्या होती है? शुद्ध वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम जो सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेने के बाद जिस अशुद्ध वायु को हम छोड़ते हैं, उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसी दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने वाले ये भोले भाले और परोपकारी पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र और सहायक हैं। हमारे सच्चे मित्र कौन है? पेड़ पौधे। वृक्षों से हमें ठंडी छाया और स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं। हमारे स्वास्थ्य में भी इन वृक्षों का बड़ा योगदान है। हमें फल मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। वृक्षों से अनेक सुगंधित फूल भी मिलते हैं, जिनसे इत्र व तेल आदि तैयार किए जाते हैं। इत्र कहते हैं परफ्यूम को। साथ ही जीवन देने वाली अनेक जड़ी बूटियां भी हमें वृक्ष ही देते हैं। ये जड़ी बूटियां बहुमूल्य औषधियों के बनाने में काम आती हैं। औषधियां कहते हैं दवाइयों को। अनेक उद्योग धंधे भी इन वृक्षों के सहारे चलते हैं। वृक्ष बादलों को अपनी ओर खींचकर समय पर वर्षा लाते हैं। कौन लाते हैं वर्षा? पेड़ पौधे। यदि वृक्ष ना हो तो समय पर वर्षा ना हो। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो समय पर वर्षा नहीं होगी और क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। तब सब प्राणियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो सभी प्राणियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। परंतु दुख का विषय यह है कि अपने तथा वृक्ष दोनों के हित अहित का विचार किए बिना मनुष्य वृक्षों को अंधाधुंध काटता जा रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है? पेड़ पौधों को काटता चला जा रहा है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। हमें रोकना चाहिए पेड़ों को काटने से। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। पूर्वज मतलब पुरखे, महिमा महत्व, दूषित, गंदी, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला, बहुमूल्य, बहुत अधिक कीमत वाला, संकट, कठिनाई, हित, लाभ, अहित, हानि। चलिए अब अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले हम मौखिक अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, उच्चारण का अभ्यास कीजिए। अब शब्द हैं, उनके उच्चारण का अभ्यास करते हैं।
पेड़ पौधों, धर्म ग्रंथों, सोफा सेट, सामग्री, बहुमूल्य, औषधियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। एक शब्द में बताइए, पूजा किए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम बताइए, तुलसी और वट वृक्ष। ख, नीम के पत्ते मीठे होते हैं या कड़वे? कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। चलिए अब लिखित अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पवित्र माना जाता है, किसे माना जाता है? पीपल को, तुलसी को, नीम को। तो पवित्र माना जाता है पीपल और तुलसी को। वृक्षों से हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं? फल, छाया, बादल। तो वृक्षों से हमें मिलते हैं फल और छाया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या क, हमारे पूर्वज पेड़ पौधों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही कथन है, सही का निशान लगाएंगे। पेड़ हमें अशुद्ध वायु देते हैं? नहीं, पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ पौधे दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही कथन है ये। समय पर वर्षा ना होने से अकाल पड़ जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर भी सही का निशान लगाऊंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या क, पेड़ हमें शुद्ध डैश देते हैं। शुद्ध क्या देते हैं हमें पेड़? वायु। जीवित रहने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन। ग, पेड़ पौधे डैश वायु को ग्रहण करते हैं। कैसी वायु को ग्रहण करते हैं? दूषित। तो यहां हम लिखेंगे दूषित। घ, वृक्षों से अनेक डैश फूल भी मिलते हैं। कैसे फूल? सुगंधित। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न है, उनके उत्तर लिखने हैं। हमारे पूर्वज किन किन वृक्षों की पूजा करते थे? किन किन वृक्षों की करते थे? तुलसी, पीपल और वट वृक्ष की। वट वृक्ष की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ख की तरफ। वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त करते हैं? क्या करते हैं? हम फल, फूल, छाया आदि बहुत सारी चीजें हैं जो हम वृक्षों से प्राप्त करते हैं। ग, हमें वृक्षों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनकी कटाई रोकनी चाहिए। उनकी कटाई रोकनी चाहिए। पेड़ काटने से हमें रोकने चाहिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।